ভকত চরণ রে ভজনয়ন। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। আমরা শ্রী নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত শ্রী শ্রী ভক্তরত্নাকর গ্রন্থের দ্বাদশ তরঙ্গে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 2614 থেকে কন্টিনিউ করব। 12 तरंगा श्लोका नंबर 2614 ऑनवर्ड्स। गंगा तीरे महाप्रभुर भावावेशे कीर्तन। ओके, सब आंखों से देखिए, दर्शन कीजिए। महाप्रभु गंगा तीर में भक्त लोग के साथ भावावेश हो गया और सब कीर्तन कर रहे हैं। एक दिन এই পথে ভক্ত গোষ্ঠী সঙ্গে গৃহ হইতে চলে গঙ্গা তীরে মহারঙ্গে। मेरा साउंड क्लियर है? साउंड इज ओके? नेटवर्क इज सही है प्रभु जी, सही है। গৃহ হইতে চলে গঙ্গা তীরে মহারঙ্গে। প্রভুর আদেশে থা প্রিয় ভক্তগণ आरंभिला देवेर दुर्लभ संकीर्तन। महाप्रभु ने आदेश दिया था, हे भक्त लोग सब संकीर्तन शुरू करो। और ऐसा संकीर्तन किया कि देवता का भी दुर्लभ है ऐसा संकीर्तन सुनना। भावावेशे भक्तगण मध्य नाचे जाए। भावावेश होकर बीच बीच में भक्त लोग कीर्तन भी कर रहे, डांसिंग भी कर रहे हैं बीच बीच में। प्रभुर अद्भुत चेष्टा के बा नहीं गाए। महाप्रभु अद्भुत चेष्टा कौन नहीं गा रहा? एवरीबॉडी इज सिंगिंग, के बा नहीं गाए। और वो गीत दिया है इसके चित्त चौर गौर अंग रंगे फिरत भक्त संग मदन मोहन छांदुआ। मदन मोहन छांदुआ हेम बरन हरन देह उरल तरुण करुण में हो तपत जगत बंधुआ। तपत जगत बंधुआ सघन रोदन सघने हास आनकी बरन बीरस भास नयने सलिल सिंधुआ। नयने सन्धिल सिंधुआ भावे विवश दिवस राति निप कुसुम पुलक पाती बदन शरद इंदुआ। बदन शरद इंदुआ ओमिया जीतल मधुर रोल अरुण चरणे मंजिर रोल चलत मंद मंदुआ। अखिल भुवन आनंदे भासो आशो करत गोविंद दास प्रेम सिंधु बिंदुआ। प्रेम सिंधु बिंदुआ। श्रील गोविंद दास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। और एक भजन है तोरी। देखो तो बेकत गौरचंद्र बैरल भकत नखत बृंद अखिल भुवन उजरकारी कुंद कनक कातिया। अगति पतित कुमुद बंधु हेरी उछले रसेर सिंधु हृदय कुहर तिमिर हारी उदित दिनुहु रातिया। माय गुडनेस। तो ये और एक भजन है। उसके बाद और एक भजन है नाचत सचितनय गौर सुंदर मनमोहना बाजत कत कत मृदंग उद्घट उघटट दिदी कट धिलंग गायत सुर मधुरंग भंगी परम शोभना। अरे कृष्ण प्रभु नीचे छोड़ के चले गए क्या प्रभु ऊपर से? एकदम। अभी आ जाइए 2642 में आइए। 2642 प्रभु ठीक है। अभी ये भी बहुत आई डोंट नो क्या ट्यून होगा। आज सुर धुनी तीरे सुंदर गौर नृत्य विभोर
আগো বিন্দু सुगंधी चंदना चर्चित अंग उज। ये और एक भजन आता है। इसके बाद आ जाइए 2651। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मुझे यहाँ पे मदन मोहन छंदुआ मतलब क्या वेरी फर्स्ट हाँ हाँ तो था श्री राग। डोंट नो। सो 2651 में देखिए, एक दिन प्रभु महा उल्लसित होइया आइला श्रीवास गृहे ए पथ दिया। एक दिन महाप्रभु बहुत उल्लासित होकर श्रीवास ठाकुर के घर पे आते हैं। ये आधा आधा भक्त लोग का आधा आधा सर कटा हुआ ऐसे क्यों दिखता है? सिर्फ इधर तक, कब किसी का ललाट दिख रहा है, सिर्फ इधर तक, किसी का नाक तक, किसी का इधर तक, किसी का गंडोदश तक है। ये बायोलॉजी क्लास है क्या? अलग अलग। हरे कृष्ण। आप लोग स्कूल में भी ऐसे करते थे क्या? स्कार्फ पहन के जाते थे, सिर्फ आंख दिखाई देता था और बाकी चीज सब ढका हुआ है। एक दिन महाप्रभु महा उल्लसित হইয়া আইলা শ্রীবাস গৃহে এ পথ দিয়া। দেখো শ্রীনিবাস এই শ্রীবাস भवने एथा বৈশে प्रभु प्रिय परिकर सने। हे श्रीनिवास, देखो महाप्रभु ने ये श्रीवास आंगन में इस स्थान पे बैठे थे सब भक्त लोग को लेकर। श्री कीर्तन बिना किछु प्रभु रे ना भाए, श्री कीर्तने सब प्रभु उल्लास जन्माए। महाप्रभु को कीर्तन एकदम बहुत पसंद है। कीर्तन के बिना रहते नहीं थे महाप्रभु। प्रभुरो अंतर अन्य ना पारे जानिते, प्रसन्न नयने प्रभु चाहे चारी भीते। प्रसन्न अंतरे महाप्रभु चारों ओर देख रहा है। श्रीवास गृहे महाप्रभुर अभिषेक, प्रभुरो इंगिते बुझी प्रभु प्रियगण, श्री अभिषेकेरो शीघ्र करे आयोजन। महाप्रभु का इंगित, महाप्रभु का भाव देखकर सब भक्त लोग को समझ गया कि महाप्रभु चाहते कि हम लोग उनका अभिषेक करें। गंगा जल आने सब उल्लास ही आए, प्रभुरो अभिषेक गीत मुकुंदा दी गाय। सबने गंगा जल ले आया और मुकुंद आदि भक्त लोग महाप्रभु का अभिषेक का कीर्तन कर रहा है। यथा गौर चंद्रे बसाइया सिंहासने, करे अभिषेक अति अपूर्व विधाने। बहुत विधान से, बहुत नियम से बहुत सुंदर अभिषेक हो रहा है गौरांग महाप्रभु का इस सिंहासन में बैठाकर श्रीवास आंगन में। हरि बोल हरि बोल। अपूर्व प्रभु जी, अपूर्व। अपूर्व माने बहुत सुंदर। शंख दुंदुभि नाद बाजोए सुस्वरे, कोरा चाঁদের अभिषेक करे सहचरे। शंख बज रहा है, दुंदुबी, दुंदुबी नाद, दुंदुबी क्या होता है? ड्रम जैसा होता है ना, ओके। और बाजाए स्वरे, कोरा চাঁদের अभिषेक करे सहचरे। गंध चंदन शिला धूप दीप जाली, नगरे नारी सब करे अर्घ्य थाली। नदियार लोक सब देखी आनंदित, जय 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 दिया केह गाए गीत। सब बोलिए जय 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 जय। गौरांग चांदेर मुख करे निरीक्षण, गोरा अभिषेक रस बासु घोष गाने। ओके, गौरांग चांदेर मुख करे निरीक्षण। सब महाप्रभु का इतना सुंदर मुख सब देख रहे हैं और गौरांग अभिषेक रस बासु घोष गाने, ये सब वासुदेव घोष का कीर्तन में है। इसके बाद कीर्तन स्किप। कि आनंद, श्लोक नंबर 2666, 2666, श्लोक संख्या 2666। हाँ कर दिए पर। कि आनंद श्रीवास भवने, करो ए प्रभुर अभिषेक प्रिय गणे। स्वर्ण सिंहासने बसाइया, आने सुबासित जल उल्लसित हइया। ये भी कीर्तनी है। अभिषेक मंत्र पाठ करी, प्रभुर मस्तके जल ढाले घट भरी। उलुलु देई नारीगण
বাজে নানা বাদ্যধ্বনি ভেদয়ে গগন, অভিষেক গীত সবে গায়, ভাসিয়ে ভাসয়ে নিয়ত নেত্র आनंद धाराए। सब रोने लग गया, आनंद मैंने आंसू, आनंद का आंसू गिर रहा है। देवगण जय जय दिया, नाचे कत साधे अभिषेक निरखिया। ऊपर से देवता लोग देख रहे हैं और नाच रहे, डांसिंग कर रहे हैं। महाप्रभु भगवान गौरांग महाप्रभु का अभिषेक हो रहा है श्रीवासंगन में। अभिषेक शोभा मनोहर, झलमल करो एक कोमल कलेवर। महाप्रभु का शरीर झलमल कर रहा है, ग्लेजिंग कर रहा है। नरहरि आपनानी छये, सुधामय बदने मदन मुरु छये। मदन भी मूर्छा जाते हैं इतना सुंदर गौरांग महाप्रभु का अभिषेक देखकर। ओहे श्रीनिवास की बोलिबो एक मुखे, के बना मातिलो प्रभु अभिषेक सुखे। हे श्रीनिवास, मैं क्या बताऊं, कौन नहीं आनंद में मत जा रहा है महाप्रभु का ये अभिषेक दर्शन करके। एहो कतो घटो जलो आने लेखा ना, कितना घट पानी ला रहा है गंगा से, इसका कोई हिसाब नहीं है। मंदो मंदो हासे प्रभु सभा पाने चाई, जलो आनी श्रीवासेर दासी नाम दुखी, देखी तार भक्ति प्रभु नाम थुइलो सुखी। हरि बोल ना। सबसे पहले हरि बोल, हाँ, हरि बोल। नाथ ठाकुर के घर पे, हरि बोल। उनका घर पे एक एक महिला काम करती थी, लेकिन उनका शायद माने कपाल ভালো ছিল না, ওই জন্য ये दुखी नाम एक्चुअली क्यों रखता है, दो कारण में। एक तो अगर इसलिए पिता अगर माता का अगर बहुत पुत्र कन्या मृत्यु हो जाता है तो एक जो अगले वाला संतान उनको दुखी रखता है। क्यों? तो जमराज इनके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं होगा लेने के लिए, ये सोचकर ये आगे आया था। और दूसरा हाँ प्रभु, बहुत कम उम्र में लॉस्ट हस्बैंड या नो चाइल्ड ऐसे करके कुछ अगर किसी का ट्रेजेडी हुआ है जीवन में तो उनका नाम दुखी रख देते थे। लिए दुखी इसका बहुत विवरण आता है, यहाँ तो बहुत शॉर्टकट में दिया हुआ है। देखिए, एक अभिषेक का आयोजन हो रहा है, बहुत महाअभिषेक हो रहा है। कौन कौन मुख्य लोग हैं अगर बोलेंगे तो बोलिएगा, जो पुजारी अभिषेक कर रहा है भगवान का वो सबको दिखेगा, वो सेवा सबसे आकर्षित होता है। हाँ, सबके सामने जाकर भगवान का विग्रह के ऊपर आप अभिषेक करिए। लेकिन सबसे पहले कृपा महाप्रभु ने किसको किया था? उस भक्त को जो कोई देख नहीं रहा था, चुपचाप करके अभिषेक स्टार्ट भी नहीं होता, एकदम स्टार्टिंग में जाकर घड़ा में पूरा जितना सोचिए 50-60 घड़ा होगा अभिषेक करने के लिए, गंगा से घड़ा भर भर के ला रहे थे। वो भी एक लेडी, नॉट अ जेंट्स, नॉट एन इजी टास्क। तो अशोक प्रभु ऐसे करके ये दुखी ला रहे थे। और मैक्सिमम टाइम जो ये लोग सोचेगा कि मुझे कौन देख रहा है, मैं जो ये सेवा कर रहा हूँ, यू नो नोबडी इज लुकिंग एट मी, मैं हाईलाइट में नहीं हूँ, लेकिन मैं चुपचाप ऐसे ले आ रहा हूँ। ऐसे बहुत भक्त लोग हम लोग का मंडली में भी है, साइलेंटली बहुत कुछ कर रहे हैं, लंबा लिस्ट है इसका। साइलेंटली उनका एक एक उद्देश्य होता है, भगवान को प्रसन्न करना, अपने को नहीं। लेकिन अधिकतर हम जैसे लोगों का क्या उद्देश्य होता है कि लाइमलाइट में आकर भगवान का प्रशंसा, भगवान का सेवा वो नहीं होने से पीछे, लेकिन अपना को लाइमलाइट में लाना है, ऐसे मनोवृत्ति हमारा रहता है। तो ये सबसे पहले महाप्रकाश लीला में महाप्रभु किनको कृपा किया? ऐसा एक भक्त को कृपा किया जो हाईलाइट में नहीं थे, दुखी को। और दुखी को बुलाया, श्रीवास ठाकुर के घर में ये काम करते थे, उनको बुलाया और बुलाकर बोला, दुखी देखिए, भगवान तो अंतर्यामी, भगवान को सबको मालूम है क्या कौन कर रहा है। दुखी, आज से तुम्हारा नाम सुखी। तुम कृष्ण प्रेम में, तुमको मैं कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहा हूँ। जलवाने शिवाशेरो दासी नाम दुखी, जलाने शिवाशेरो दासी नाम दुखी, देखी तार भक्ति प्रभु नाम थुइलो सुखी। अभिषेक शोभार उपमानाय दिते, देखे भक्त गण दाराइया चारि भीते। মনের উল্লাসে কেহ পানি তোলা লইয়া, মোছয়ে প্রভুর অঙ্গ স্নাन समाधिया। कोई भक्त पानी लाकर महाप्रभु का शरीर को अभिषेक कर रहा है और स्नान करा रहा है और फिर साफ भी करा रहा है, मोछये ड्राई भी कर दे रहा है। केह लइया सुसुक्ष नतुन शुक्ल बास, पराए प्रभुरे कत बाड़ोए उल्लास। नया कपड़ा पहना है महाप्रभु को। केह अति सुगंधी चंदन दिया गाए,
भूषणे भूषित करी चांद मुख चाय, चंदन का लेपन किया। এথায় পাতয়ে বিষ্ণু খট্টা সহ্য করি, তাহার উপরে বৈশে प्रभु गौर हरि। विष्णु खट्टा माने सिंहासन बहुत सुंदर से सजाया और महाप्रभु को उधर बिठाया। प्रभु शिरे छत्र धरे नित्यानंद राय, परम आनंदे के हो चामर डुलाय। नित्यानंद प्रभु छत्र पकड़ा है और कोई चामर डुला रहे। केहो कहे पुष्प वर्षे मनेरो उल्लासे, केहो केहो ऊपर से फ्लावर दे रहे। देखे शोभा सबाई रोहिया चारी पाशे, विविध से चारी पास चारों ओर से सब देख रहे हैं ये सब। विविध प्रकारे सभे प्रभु रे पूजिया, सबे करो स्तुति भूमे प्रणमिया। सब इस प्रकार से अलग अलग तरीका से महाप्रभु को सब सेवा करके स्तुति कर रहा है और प्रणाम कर रहा है। विविध सामग्री सभे प्रभु रे भुंजाय, भक्त द्रव्य मागिया भुंजय गौर राय। अलग अलग आइटम्स महाप्रभु को दिया जा रहा है और महाप्रभु मांग मांग के भक्त द्रव्य मांगिया भुजय गौर राय। महाप्रभु सबको भक्कन कर रहा है सब सामग्री। बहुत अलौकिक लीला है महाप्रकाश लीला, अमेजिंग अमेजिंग असाधारण। एक एक भक्त को बुलाया और उनका पूर्व जन्म में क्या था, इस जन्म के आगे में माने स्टार्टिंग में क्या हुआ था वो घटना बताते महाप्रभु, और महाप्रभु बताते कैसे उनको कृपा किया था महाप्रभु, सबको याद दिला देता है। के बुझिबे गौरांग, के बुझिबे श्री गौर चंद्रेर भाव मर्म, भावावेशे कहे सभार जन्म कर्म। श्रीवास अद्वैत गंगा दास हरि दासे, पूर्व कथा कहे प्रभु सुमधुर भाषे। समझ में आ रहा है बंगाली सबको? पूर्व कथा आगे क्या हुआ था, एक एक व्यक्ति का नाम दिया, किसका किसका सीक्वेंस में आता है शायद ये। सुनिया से सब सबे भाषे नेत्र जले। अभी एक एक का मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, शायद ये आएगा आगे, आई डोंट नो आएगा या नहीं आएगा, लेकिन नहीं तो ये छुप ही जाएगा। क्या क्या लिखा है? श्रीवास अद्वैत गंगादास हरिदास। श्रीवास को बुलाकर क्या बुलाता है? किसी को याद है स्टोरी श्रीवास का? अशोक प्रभु को याद है शायद, प्रभु ध्यान लगा रहे। तो श्रीवास को बुलाते हैं, श्रीवास याद है तुमको, तुमने एक बार देवानंद, क्या नाम था हिरण्मय गौरांग प्रभु उनका? देवानंद ना था ना, देवानंद पंडित। देवानंद पंडित का भागवत सुन रहे थे और तुम सुनते सुनते भावाविभोर हो गए। और उधर जो उपस्थित थे सब सोचा तुम कोई सहजिया होगा, ऐसे भाव विभोर में हो जा रहा है भागवत सुन के, तो सबने तुमको उठाकर बाहर फेंक दिया। और जो पाठ कर रहा था देवानंद पंडित, उन्होंने कुछ प्रोटेस्ट नहीं किया, मना नहीं किसी। और तुम फिर बाद में मेरी कृपा से क्या हुआ था, तुम भागवत श्रवण करने में बहुत एक्सपर्ट हो गए, भागवत बोलने में, श्रवण करने में, ऐसे कुछ था। उसके इसको कृपा किया। क्यों मालूम है? क्योंकि मैंने तुम्हारा एक्चुअली वो श्रीवास उतना पढ़े लिखे नहीं थे, तो हमको याद नहीं आ रहा कैसे कृपा किया था, याद नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा। बहुत आगे दिखा था ये महाप्रकाश लीला। तो जो भी होता, महाप्रभु ने उनको कृपा करता है कि उनको भागवत सभी सुनते हैं, उनको भाव विभोर हो जाता है। इट वाज महाप्रभु का कृपा। और एट द सेम टाइम देवानंद पंडित को भी महाप्रभु ने पनिशमेंट दिया। क्यों पनिशमेंट दिया? क्योंकि उनके सामने वो लीडर था, उनके सामने ऐसा अन्याय हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ किसी को बोला नहीं, रुका नहीं। देवानंद पंडित को महाप्रभु क्या कृष्ण प्रेम से वो मायावाद हो गया फिर देवानंद पंडित। लेकिन फिर देवानंद पंडित को भी बाद में पश्चाताप हुआ कि हमने गलत किया। तो देवानंद पंडित जाकर ये मन में जो उनका जब मन में ऐसे उदय हुआ, तो एक दिन महाप्रभु बहुत बार, महाप्रभु ने एक बार तो डांट ही दिया देवानंद पंडित को। और बाद में बहुत साल बाद महाप्रभु एक बार वहां से गुजर रहा था, तो देवानंद पंडित ने सब आयोजन किया था, उनके घर पे बुलाकर उनको अच्छा से सेवा किया, तब उनका वैष्णव अपराध खंडन हुआ था देवानंद पंडित, ऐसा कुछ। तो ये श्रीवास ठाकुर का घटना था। ये हिरण्मय गौरांग प्रभु। हाँ प्रभु जी, और श्रीवास पंडित का जब 17 साल उम्र हुआ था, उस टाइम में हम सुना था एक बार कि वो स्वप्न देखे जब उनका मृत्यु हो जाएगा जल्दी, तो उस टाइम में जाके
हाँ अच्छा, वो ये वाला स्टोरी से रिलेटेड है? हाँ, और नहा के और ये भागवत पाठ होता था, उधर जाके बैठा था। तो उधर जितना शिष्य लोग थे उन लोग का इतना सुनते थे, लेकिन मन भक्ति इतना नहीं था, एक्सप्लेनेशन ठीक से नहीं होता था। तो उनका वो सुन के उनका भाव आया तो ऊपर से नीचे गिर गए और वो लोग दूर में उन लोग को फेंक दिया। तो उसके बाद उनको कुछ व्याधि हुआ होगा, हमको अभी याद नहीं आता है। नहीं। एनीवेज, उसके बाद उनको भागवत हमेशा टेस्ट आ गया ऐसे कुछ। तो ये था श्रीवास का। दूसरा कौन था लिखा है श्लोक में? कौन है सेकंड? कौन है? अद्वैताचार्य। आपने कृपा किया, आपने, मैं उधर लेटा हुआ था शेड, कौन सा समुद्र में, श्वेत सागर में मैं लेटा हुआ था। तुमने मुझे गंगा जल तुलसी से पुकार के मुझे नींद से उठाया और मुझे अवतरण करने के लिए बाध्य किया। अद्वैताचार्य को बोला ऐसे। तो तुम्हारा जय हो, ऐसे कुछ। फिर अद्वैताचार्य के बाद किनको? गंगादास। इनका तो सीरियस केस हो गया था। गंगादास का स्टोरी आगे भी बताया था। ये गंगादास कौन था? महाप्रभु का टीचर था, ग्रामर टीचर था। बोला, गंगादास याद है वो एक रात्र मध्य रात्रि तुम अपना कन्या और अपना स्त्री को लेकर यवन लोग का अटैक से भाग रहा था और भागते भागते तुम लोग गंगा किनारे में आ गया था। ये हमने बताया था स्टोरी आगे? नहीं बताया। गंगादास को बोला, और याद है गंगादास तुम आकर पागल हो गए थे कि एक नाव मिल जाए कहीं से। हाँ, लेकिन एक भी नाव नहीं था उतना रात्र में, और तुमने सोचा था कि तुम अपने पुत्र और कन्या को लेकर, सॉरी, अपना स्त्री और कन्या को लेकर गंगा में डूब के मर जाओगे। ये तुमने प्रण कर लिया था, क्योंकि फिर भी यवन लोग के हाथ में नहीं लगा पाओगे। लेकिन उस समय, उस रात्रि में, जहां कोई भी गंगा में एक नाव भी नहीं था, नाविक तो दूर की बात, तुमने अचानक देखा एक नाव आया और नाव में नाविक भी था और तुमको पार करके बचा दिया। हे गंगादास, तुमको मालूम है वो नाविक कौन था? वो नाविक मैं था। हरिदास ठाकुर का तो और सीरियस केस था। यस, प्रीतिमयनंद प्रेम चलने दीजिए। मैं भेज दूंगा ये। एक्चुअली भक्त लोग के साथ देखने में आनंद आता है। भगवान हमेशा बोलिए। बोल रहे हैं कि भगवान हमेशा प्रूफ करते हैं प्रभु जी के हर हाल में सबके साथ रहते हैं, लेकिन हम ही लोग अंधे जैसा पहचान नहीं पाते उनका। पहचान नहीं पाते, भूल भी जाते हैं। कितना बार हम लोग को भी भगवान ने बचाया होगा ऐसे। यस प्रभु जी। हरिदास ठाकुर को क्या बोला? बहुत गंभीर था, सबसे सीरियस केस। हरिदास ठाकुर को जब 20 बाजार में यवन लोग चाबुक मार रहा था पीठ में, एक चाबुक खाने से सब मर जाता है, हरिदास ठाकुर को कुछ नहीं हो रहा था इतना। हरिदास ठाकुर को बोलता है, मालूम है क्यों? क्योंकि वो सब चाबुक में अपना पीठ पे ले रहा था। फिर महाप्रभु घूम के अपना पीठ दिखाते और पीठ दिखाकर बोलता है, ये देखो मेरा पीठ में दाग। चाबुक क्यों मार रहे थे प्रभु जी, बता दीजिए। वो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं ना, इसीलिए। मदन भरिया सबे बोलो हरि हरि। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। करके दाएं दिखिए प्रभु। जय